वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, देखिए हम सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं और इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो दिव्य शक्तियाँ, वो दिव्य ऊर्जाएँ जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद होती हैं, ईश्वर के द्वारा उनको भेजा जाता है। वो एनर्जीज़, पॉजिटिव ऊर्जाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो समय समय पर वो हमसे बात करना चाहती हैं। कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते। तो जो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम उनके मैसेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से कलेक्टिव है और ये हम सबके लिए है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें गाइडेंस होंगी, इसमें वो एनर्जीज़ होंगी जिसको बात को आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर ऐसी ऊर्जाओं के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इन मैसेजेस को तो आइए देख लेते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हमें प्लीज़ बताइए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम सभी को कृपया बताइए। हम सभी कलेक्टिवली हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर, मणिपुर से बताया जा रहा है कि अब समय आ चुका है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है कि एक्शन लो। अब बात आ चुकी है एक्शन की। एक्चुअली पास्ट में आप सभी लोगों ने, हम सभी ने महसूस किया होगा कि बहुत से रिलेशनशिप, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ से हटी हैं, चाहे वो कैसे भी हो। कुछ काम है जो हम पहले करते थे अब नहीं करते, या हमसे उनको ले लिया गया है वापस। अब हम वो नहीं, हम करना भी चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो स्पिरिट गाइड है उनका यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि अब आपको पता है, आपकी लिमिटेशन पता है। अब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि आपको कैसे काम करना है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। वो रिदम को आपने प्राप्त कर लिया है। तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है आपके अंदर, हम सबके अंदर होती है और उसका अपना अपना रोल सबका होता है। ठीक है, ये कहने को कलेक्टिव है, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप शांत मन से इस मैसेज को सुनेंगे तो आपको अपना अपना पता चलेगा कि ओके, मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी मुझे इस तरफ लेके जा रही है। इस समय आपका जो समय आ चुका है वो ये आ चुका है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना वर्क कर रहे हैं, आप करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि आपका समय आ चुका है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करेंगे। तो ऐसे में अगर आपसे कोई चीज़ में आपको डाउट दिखता है या कोई चीज़ आपको तकलीफ देना शुरू कर दे, तो समझ जाइएगा कि ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ से भी देखते हैं, इसको समझने की और कोशिश करते हैं कि और हमें स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स यहाँ आने के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, हमें पॉजिटिव राह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देख लेते हैं। अनकंडीशनल लव, वेरी नाइस। सिंक्रोनिसिटी, टेक अ स्टेप बैक। ओके, बॉटम ऑफ डेक से शाइन योर लाइट। ओके माय कलेक्टिव बीइंग्स, आप सभी को मैं यहाँ पे कुछ और मैसेज हैं उनको अनलॉक करते हैं। अनकंडीशनल लव, देखिए यहाँ बात की जा रही है एक ऐसे लव की जो जो आपको मुक्त कर रहा है, ना कि आपको बांध रहा है। जब प्रेम में मोह आ जाता है, ठीक है, तो वो आपको बांधता है। बट जब मोह, प्रेम भक्ति में आ जाता है तो वो आपको फ्री करता है। तो यहाँ पे उस अनकंडीशनल लव की बात कर रही है जो परमात्मा हमसे करते हैं। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर उस अनकंडीशनल लव को एक्टिव रखिए। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे अनाहत चक्र की बात की जा रही है, हार्ट चक्र की बात की जा रही है, कि उसको ओपन कीजिए, क्योंकि आपके लिए अनकंडीशनल लव यूनिवर्स ने रखा हुआ है। वो आपसे करती हैं और वो चाहती हैं कि आपसे वो एनर्जी फ्लो हो, क्योंकि हमने पहले ही बात करी एनर्जी फ्लो। तो बहुत से लोगों के लिए ये है कि उनका मकसद है लव स्प्रेड करना। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप लोगों को हील करो। आप हीलर बन सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं माँ की एनर्जी ज़्यादा देख रही हूँ। आप जिस भी रिलीजियस से होंगे तो हम सबके रिलीजन में एक माँ का स्वरूप होता है, देवी बोलते हैं, मदर बोलते हैं। तो जो भी हैं आपके, उनकी एनर्जी जिनसे आप अभी मैं नाम स्पेसिफाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत मल्टीपल नेम आ रहे हैं, मैं उन सारे नाम नहीं ले पाऊँगी। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि जब ये आपने सुना माँ शब्द, तो कौन आपकी देवी, कौन सी देवी या कौन सी मदर आपके जहन में आई। तो वही चीज़ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है।
इस समय। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ में, आपको आगे बढ़ते रहना है। सिंक्रोनिसिटी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये बात करता है यिन एंड yang एनर्जी की, बैलेंस की। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जब हम मटेरियल वर्ल्ड और मोक्ष यानी कि प्रभु को प्राप्त करना, उसको मिक्स करते हैं, उस एनर्जी को जब मिक्स करते हैं तो वो बनती है यिन एंड yang की एनर्जी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई काम प्लानिंग किया कि मुझे ये काम करना है, और नेक्स्ट टाइम आप एक्शन भी ले रहे हो, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं पर एक्शन कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि शुरू में ही आ चुका था एक्शन। तो वो जो प्लानिंग है वो एक्शन में आने वाली है, ठीक है। और आपके साथ एक चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ, मोस्टली यहाँ पे लोग ऐसे होंगे कि जिनका काम जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे होता होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हम जीवन की रेस में कहीं पीछे रह गए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग बहुत काम करती है, क्योंकि आप वर्क नहीं कर रहे हो, परमात्मा आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है। ये एक एनर्जी है। अभी आपके लिए क्या कहा जा रहा है, टेक ए सेटबैक। देखिए जो सेटबैक होता है ना, स्टेप बैक यहाँ पे लिखा है, तो उसको लेकर ना लोग बहुत घबरा जाते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं पीछे हट रहा हूँ, ठीक है। और आप इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा, कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं कि इतना मैं काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता, क्या करूँ मैं अपने जीवन में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको पीछे अभी रखा गया है या रखा जा रहा है, तो वो इसलिए नहीं है कि आपको बस यहीं बिठा दिया जाएगा। आपके लिए पंख है, फैदर है आपके पास। तो अब जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, तो जब आपको आपको उस काम को करना है, तो वो काफ़ी अलग और डिफरेंट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी के साथ कंपटीशन है, नो, आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। हम सभी इंडिविजुअल हैं, और जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे ये उन्हीं के लिए मैसेज है, क्योंकि बहुत लक्की वन ही ये मैसेज सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत गाइडेड है। तो ये चीज़ का आपको देखना है कि अगर स्टेप बैक आप ले रहे हो, अगर आप थोड़ी देर रुक भी रहे हो, अगर आपके जीवन में ठहराव आ भी रहा है, तो घबराना नहीं है। शाइन यूर लाइट, अब समय आ चुका है आपकी लाइट। देखिए समय आपका आ गया। अगर मैं कहूँ कि ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो तभी से आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, तभी आपके पास रीडिंग ये आई है। तो ये उन्होंने आपको एक मैसेज दिया है कि आप समय आ चुका है आपको अपनी शाइन में आने का, आपके जो अंदर के गिफ्ट हैं वो निकालना है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले बताया, हीलर है, लाइट वर्कर भी हैं। अब लाइट वर्कर क्या होते हैं, लाइट वर्कर ये होते हैं कि जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में होती हैं या हमारे परिवार में होती हैं, उनको वो सामने लाते हैं कि नहीं ये आप इस तरीके से सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मैसेज यहाँ से मुझे आ रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने किया हुआ है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो यहाँ आए और मुझे सपोर्ट किया। हॉस्टाइल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक कार्ड मैंने उल्टा ही पकड़ा हुआ है, ओह सॉरी, तभी गड़बड़ हो रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, ओह सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अब मैंने क्यों कहा सो ब्यूटीफुल, आप समझ ही गए होंगे कि इनको मैं ऐसे कर देती हूँ तो जिससे कि आपको दिख जाए। देखिए यहीं आया यिन एंड yang की एनर्जी। और अभी हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे ना कि आपके लिए सिंक्रोनिसिटी है, यिन एंड yang की एनर्जी है, तो ये तो डबल कंफर्मेशन है, आपकी लाइफ में बैलेंस की बात की जा रही है। यहाँ पे जितने मेरे कलेक्टिव हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। देखिए बैलेंस कैसा है, अब मैं आपको छोटा छोटा समझाती हूँ। देखो किसी भी व्यक्ति के ना जीवन के 4 आधार होते हैं। एक होता है उसकी पर्सनल लाइफ, दूसरी प्रोफेशनल लाइफ, तीसरी कौन सी होती है, सोशल लाइफ, और चौथी होती है स्पिरिचुअल लाइफ। जो प्रोफेशनल लाइफ है यानी कि जो आप काम करते हो, जिससे आपकी जीविका चलती है। पर्सनल लाइफ हमारे परिवार के सदस्य, भाई बहन, मम्मी पापा, आपकी पत्नी, बच्चे, ये होते हैं। फिर आती है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आते हैं आपके रिलेटिव्स, आपका प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी आपके लोग हैं वो हो गया, आजकल सोशल मीडिया भी है वो है। लास्ट में आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वही है जो भी आप अपने ईश्वर को जिस प्रकार से उनके साथ एक रिश्ता शेयर करते हो। इन चारों में आपकी 4 पर्सनैलिटी चलती हैं, ठीक है। इन 2-2 की जोड़ियाँ होती हैं, और इन्हीं को जब इन चारों में बैलेंस आता है उसी को कहते हैं यिन एंड yang की बैलेंस। अगर आप कभी भी आप देखिएगा, अगर आप मोटा मोटा सोचिए, अगर एक चीज़ भी डिसबैलेंस, एक भी चीज़ आपकी ख़राब होती है, आपकी 3 चीज़ 100% ख़राब होके ही रहेंगी। आपको अगर अपनी लाइफ स्मूथ करनी है तो इन चारों का कॉम्बिनेशन, जैसे एक टेबल को खड़े होने के लिए उसके 4 पैर जिसको बोलते हैं वो होने ज़रूरी हैं, उसी तरीके से यिन एंड yang की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये 4 आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाले हैं। जिनकी मैरिज में इशू था, मैरिज हो जाएगी, पर्सनल लाइफ स्टेबल हो जाएगी, परिवार से कोई दर्द झगड़ा था वो ठीक हो जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ में कोई इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो आगे बढ़ेगी, और साथ ही सोशल लाइफ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके कहीं पर भी कोई इशू था वो भी आपको ठीक हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये एक मैसेज है। नेक्स्ट आपके लिए आया है कि आपको अब स्टैंड लेना होगा अपने लिए,
ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुद ही स्टैंड लेना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टैंड लेना है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उसको नो करना है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं करने वाली है, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो देखिए, 2 चीज़ें तो श्योर आपकी लाइफ में आ रही हैं, 2 नहीं 3 चीज़ें, एक लव अनकंडीशनल, दूसरा बैलेंस, और तीसरा ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यानी कि ये फाइनेंस, अगर फाइनेंस में कोई इशू आ रहा था, आपको आपका काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो बिल्कुल आपकी लाइफ में, तो तभी तो देखिए यहीं पर भी बैलेंस देखिए, लव भी आ गया है और मनी भी आ गई है, एक बैलेंस आपको यहीं दिख रहा है सामने, ठीक है। यहाँ पे इससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी आ गई है। देखिए, देखा जाए तो सारा बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो तैयार हो जाइए, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे आपकी लाइफ में ये चीज़ें होकर रहेंगी। ये स्पिरिट गाइड आपको कहना चाह रहे हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एक कार्ड लेकर हम इस चीज़ को, इस रीडिंग को समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ जी, वेरी नाइस, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ओके। जगन्नाथ जी की एनर्जी आई है। आइए देख लेते हैं इनके बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वर्ल्डली पावर। वर्ल्डली पावर का यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो सोशल लाइफ है, अगर मैं कहूँ तो वो काफ़ी एक्टिव होने वाली है। लोग आपकी पावर को समझने वाले हैं, वो आपको अब उस तरीके से नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे, ठीक है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो कि बहुत ही उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा। डिवोशन ऑफ कृष्णा, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि जो लॉर्ड जगन्नाथ है ना, ये किसी रिलीजन में नहीं बंधे हैं, ये क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, नॉट अर्थ, ये यूनिवर्स के हैं। तो जो यूनिवर्स के हैं वो सबके हैं। तो जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग आ रही है, तो ये सबके लिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के पे भक्त होंगे, या फिर अब आप इस रीडिंग के बाद भक्त बनने वाले हो। ये आपके लिए मैसेज है। अगर आपको नहीं पता था कि आपके आराध्य कौन है, तो यहाँ से भी एक मैसेज आपको है कि भगवान श्री कृष्ण से आप जुड़िए, उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है। आपको क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैसे रीबर्थ की एनर्जी हमारे यहाँ मानी जाती है कि हर व्यक्ति का एक रिक्रिएशन होता है, वो बार बार इस धरती पर आता रहता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इससे बचने के लिए एक मोक्ष होता है, जिसको हम कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त होना। ऋणान बंधन एक होता है, उससे जब आपकी मुक्ति होती है तो आप मोक्ष की तरफ जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ कहीं पे पता चलेगी, या फिर आपको ये महसूस होगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इस बंधन से दूर हो। ये डिटैचमेंट की एनर्जी को भी बताता है। हो सकता है बहुत से लोग अब डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें कि मुझे कैसे डिटैच्ड होना है, ठीक है। अब आता है साथ ही अगर आपके पास कोई भी आर्ट है, कोई भी आर्ट आप करते हो, उससे आप प्रभु को सर्व करिए। अब आर्ट कैसे? अगर आप कुकिंग अच्छा करते हो तो कुछ बनाइए अच्छा सा, नया सा, इंटरेस्टिंग सा, भगवान जी को ऑफर दीजिए, खुद भी भोग लगाइए, परिवार को खिलाइए। या फिर आप ड्राइंग करते हैं तो कुछ ड्रॉ कीजिए, जगन्नाथ जी को ड्रॉ कीजिए। वैसे भी इनको ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान है, आप कीजिए, उनके साथ जुड़िए, क्योंकि ड्राइंग से जो साधना होती है ना, वो देखिए, आपको ये नहीं सोचना कैसी बनेगी, क्या बनेगी। सिंपल लकीर खींच के भी आप ड्राइंग कर सकते हो, कुछ आपको उसमें बड़ा कुछ नहीं करना है, बट फोकस होके जब तक आप उनको बना रहे हो, आपके जहन में सिर्फ उनका ही नाम होना चाहिए, आपका मन उनमें बिल्कुल समर्पित होना चाहिए। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म में, अगर आप अच्छा गाते हो तो भजन गाइए, म्यूजिक कुछ करते हो तो म्यूजिक का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। तो ऑल ओवर ये थे कलेक्टिव आपके लिए स्पिरिट गाइड के मैसेज। आई होप आपके लिए यूजफुल होंगे। मेरे लिए तो बहुत ये रीडिंग बहुत यूजफुल थी। धन्यवाद, आपकी वजह से मैं भी इस रीडिंग का पार्ट हो पाई, इस एनर्जी से जुड़ पाई, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही यहाँ आने के लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।